हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बेटे कपिल की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहत देने लगे। सावित्री जी को मिलने लगे। देखो, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह ले आए, इससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। इसी कसमकस के बीच बिरादरी में रिश्तेदार तलाशने शुरू कर दिए। सावित्री जी की एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की होनी चाहिए। सावित्री जी तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें नेहा का रिश्ता सुझाया। देख बेटा कपिल, नेहा बहुत सुंदर और पैसे वाले घर से है। इसके माता पिता शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे। इकलौती बेटी जो है उनकी, तूने इंजीनियरिंग कर एमबीए किया है, एक ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे ससुर अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल था कि 1 रुपए की भी हेरा फेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, पर यह राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही हैं। सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई। सावित्री जी ने अपने बेटे कपिल को समझाते हुए कहा, पर माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो नौकरी लगी है। कपिल ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो जाएगा, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकर चाकर होंगे, सुख भोगूंगी, पर यह तो अपने पापा की तरह खुददारी पर लगा हुआ है। सावित्री जी चिढ़ते हुए बोली, अरे सावित्री जी, पैसों के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत करिएगा। मेरी बहन शीला की ननंद की बेटी जानवी कैसी रहेगी? कपिल के लिए बड़ी संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी बच्ची है। सावित्री जी के पति आलोक जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे कपिल का रिश्ता। एक बार मोहिनी और उसके परिवार से मिल तो लो बेटा, अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। सावित्री जी ने कपिल को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, कल वह लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत बड़ा सा बंगला था। नेहा इकलौती बेटी थी। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वाले संग उसका एडजस्ट करना मुश्किल था। इसलिए नेहा के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा, खूबसूरत, उसी शहर का रहने वाला और सिर्फ उनका होकर रहे। नेहा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। सावित्री जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो ढेर सारा दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतजार में खो गई। पहली नज़र में ही कपिल को नेहा बहुत पसंद आती है। बेटा तुम क्या क्या शौक रखती हो? सावित्री जी ने पूछा। मुझे मूवी देखने, शॉपिंग करने, आउटिंग करने का बहुत शौक है। नेहा बोली, अरे वाह, हमारे यश को भी मूवी देखना, नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। सावित्री जी बोली, कोर्ट मैरिज शादी होगी, पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे। नेहा के पिता आदित्य जी ने कहा। सावित्री जी तो खुशी के मारे उड़ने लगी। पर नए घर की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पहले से ही खुद का घर और गाड़ी है। कपिल आश्चर्य से बोला, हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है। इस नए बंगले में केवल आप और नेहा रहेंगे। आप दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है सास बहू की तू तू मैं तो रहेगी। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है। आज़ाद ख्यालों, खुले वातावरण में पढ़ी लिखी है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं।
मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफर करता हूँ या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि नेहा आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। आदित्य जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी पाबंदी रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम उस बंगले में। नेहा बोली। सावित्री जी को लगा मानो उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। तभी कपिल तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, पैसों की लालच तो मुझे जिंदगी में कभी था ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों का मेल खाना ही रिश्तों में साथ आने के लिए काफ़ी नहीं है। अपने माँ पापा का बुढ़ापे का इकलौता सहारा मैं हूँ। मेरे पापा मैं ही मेरी जिंदगी है। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए कितने संघर्ष किए मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की उचित देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी यह शर्त मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। आप ही बताइए, जब माँ बाप अबोध बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते, तब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे करें। ऐसा बोलकर कपिल और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री जी आंख में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर कपिल अपनी माँ से बोला, माँ, अपनी बहू में सीरत, गुण, संस्कार देखना, रूप और पैसों का मत जाना। आज सावित्री जी की पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वे समझ गईं कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनके कपिल की दुल्हन बन सकती है। सावित्री जी अपने पति से माफ़ी मांगते हुए कहती है, आपकी ईमानदारी संस्कारों का ही नतीजा था जो आज कपिल पैसों की चकाचौंध में नहीं आया। नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। साल भर बाद सावित्री जी का घर फूलों, रंगोली, झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे कपिल की शादी शीला बुआ की ननद की बेटी जानवी से हो रही थी। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपया, पैसे, जमीन जायदाद से ज़्यादा ऐसे साथी को चुनें जो आपके और आपके परिवार का मुश्किल वक्त में साथ दे, रिश्तों की कद्र करे। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।